दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सरकाघाट बाजार के दुकानदार की कोरोना से मौत। किडनी का मरीज था 55 साल का संक्रमित, पत्नी भी पॉजिटिव। कंगना की सिक्योरिटी के लिए पहुंचे 11 कमांडो, पुलिस जवानों ने भी संभाला मोर्चा। मिट्टी से भरा ट्रक लेकर सड़क ठीक करने पहुंच गया महकमा। विरोध में उतरे ग्रामीण, सीमेंटेड स्लैब डालने की जिद पर अड़े। गिरिपार में एक ही रात में टूटे 2 मंदिरों के ताले, नकदी और चांदी के छतर ले उड़े। मंदिर खोलने की तैयारी में मंडी प्रशासन, बिना फेस मास्क नहीं मिलेगी एंट्री, रहेगी उचित दूरी। और अब समाचार विस्तार से। सरकाघाट बाजार में पिछले 40 सालों से दुकान करने वाले एक व्यक्ति की कोरोना से आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई है। इसके साथ ही इसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। करीब 55 साल का यह व्यक्ति किडनी की बीमारी से ग्रसित था और कई सालों से डायलिसिस करवा रहा था। एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल ने बताया कि यह परिवार चिंतपूर्णी का था, लेकिन 40 साल से यह सरकाघाट में ही रहता था और यहीं बस गए थे। पिछले कुछ दिन से यह व्यक्ति बीमार था और हमीरपुर में इलाज करवाने गया था। 2 दिन पूर्व इसकी हालत बहुत खराब हुई तो इसे आईजीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहां इनके कोरोना सैंपल लिए गए तो इसमें इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस व्यक्ति ने सोमवार देर रात को दम तोड़ा है। वहीं इसकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक व्यक्ति का अंतिम संस्कार शिमला में ही किया जाएगा। वहीं इस व्यक्ति के परिवार को शिमला में ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना से हुई व्यापारी की मौत से जहां क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं सरकाघाट व्यापार मंडल ने 2 मिनट का मौन कर मृतक को श्रद्धांजलि दी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नमस्कार, मेरा आपके माध्यम से सरकाघाट की जनता से ये अनुरोध है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो प्लीज़ जो सरकार के साइड की और क्वारंटीन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें। होम क्वारंटीन है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। जो यहाँ के लोग हैं जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, जैसे जिस तरीके से कि ओल्ड एज हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या कोई अदरवाइज़ भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो घर से बाहर ना निकलें अननेसेसरीली। और जो लोग यहाँ एक्सपोज्ड हैं अपनी ड्यूटी को लेके, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस है, इनफैक्ट हम हैं, जो भी सरकारी मुलाजिम हैं जो इन जनरल लोगों से मिलते हैं, उनसे ये विनती है कि वो लोग ज़्यादा घूमें ना, सिर्फ अपनी फैमिली में भी जाते हुए ध्यान रखें और ज़्यादा जितने भी कोई सोशल फंक्शन वगैरह वगैरह इसमें ना जाएं, क्योंकि उनकी वजह से भी जो है आगे फैल सकता है। और कोरोना को लेके जितना भी लोग सजग रहेंगे और मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, उससे फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू। अभिनेत्री कंगना रनौत के घर पर जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं मंगलवार सुबह डीएसपी मनाली संजीव कुमार ने भी कंगना के घर पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंगलवार सुबह 11:15 बजे कंगना के घर सिमसा में पहुंचे मनाली पुलिस के अधिकारियों ने इस दौरान यहां तैनात पुलिस के जवानों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। यहां बता दें कि कंगना को शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता द्वारा मुंबई न आने की धमकी देने के बाद से ही कंगना को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की जा रही थी। इस दौरान सोमवार देर रात कंगना के घर पर वाई कैटेगरी सुरक्षा में तैनात किए गए 11 कमांडो भी पहुंच गए हैं। ऐसे में कंगना की सुरक्षा अब काफी कड़ी कर दी गई है। मंगलवार सुबह ही कंगना के घर पर स्टेट सीआईडी, आईबी व पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल में प्रकाशित खबर। शहीद बाबूराम मार की उखड़ी कोलतार पर एक्शन लेते ही विभागीय अमला मंगलवार को मार के जख्म भरने के लिए ट्रक में मिट्टी लेकर पहुंचा। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी भनक लगी तो वे एकदम एकत्रित हो गए। गाँव वासियों ने विभागीय अमले को चेताया कि मार को मिट्टी डालकर नहीं अपितु सीमेंटेड स्लैब डालकर ठीक किया जाए। गाँव वासियों ने कहा कि मिट्टी डालने से गड्ढे तो भर जाएंगे, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो मार्ग कीचड़नुमा हो जाएगा, जिससे चलना तो पहले से भी मुश्किल हो जाएगा। शहीद बाबूराम की पत्नी सेना देवी, बेटा संजीव कुमार व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग की लंबाई करीब 500 मीटर है, जिसका लगभग 400 मीटर हिस्सा काफी खस्ता हालत है। उन्होंने कहा कि बतवाड़ा गांव में करीब 70-80 घर इस मार्ग पर निर्भर करते हैं, जिन्हें खस्ताहाल रास्ते से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब तो विभाग इस मार्ग को सीमेंटेड बनाकर व किनारों में निकासी नालियां बनाकर ठीक करवाए, अन्यथा ऐसे ही रहने दे। गिरिपार क्षेत्र में एक ही रात को 2 मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
जहां रविवार रात को शाइला बोर्ड में स्थित शिरगुल महाराज मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर तिजोरी साफ की व चांदी का सिंहासन ले उड़े। वहीं रविवार रात को चोरों ने चारना के शकराना में भी मां दुर्गा के मंदिर के ताले तोड़े हैं। गले को तोड़कर चोरों ने नकदी पर हाथ साफ किया है। चांदी की 4 छतर भी चोरी हुए हैं। एएसआई चेतन चौहान ने बताया कि दोनों मंदिरों की मौके पर जाकर छानबीन की जा रही है। मामला दर्ज किया जा चुका है, जल्द चोर पकड़े जाएंगे। मंदिर खोलने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को लेकर मंडी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिला में मंदिर खुलते ही सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा और बिना फेस मास्क मंदिर में किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए ऐतिहासिक मंदिरों में सुरक्षा गार्डों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें व फेस मास्क पहने। साथ ही सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। सर बताएंगे मंदिर को लेकर क्या प्रशासन की ओर से प्रबंध किए गए इस बार 10 तारीख से खुल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ऊपर ये ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया था एमएचए से और इवन स्टेट में गवर्नमेंट में भी हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मंदिरों को जल्द खोला जाएगा और अभी कैबिनेट में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो इसमें हमारा जो मंदिर है वो प्रॉपर एक हमारे एसओपीज़ होते हैं जो हमारे एलएसी डिपार्टमेंट से और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो इन डिपार्टमेंट से जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं उन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसमें हम पूरी पहले एसओपीज़ को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग जो हमारा किस तरह से लोगों में कोरोना ना फैले और जो हमारे श्रद्धालु हैं जो मंदिर में आना चाहते हैं उनको भी असुविधा ना हो